तो आज आज हम पुष्कर बैठक जी में आए हैं। तो यहाँ आने के लिए हम नाथद्वारा से बहुत सरलता से आ सकते हैं। तो डे ट्रिप हम कर सकते हैं। तो नाथद्वारा बस स्टैंड से हर 1 घंटे पे अजमेर की बस मिले हैं। तो हम एसटी बस में अजमेर आ सकते हैं। तो लगभग मैं 8 बजे वहाँ से निकलियो और जो एसटी बस है उसको फेयर 260 रुपया है। और अजमेर से हमें बस स्टैंड से ही चौराहे पर से यहाँ आने के लिए बहुत सारी टूरिस्ट कार मिल जावे हैं जो 30 या 40 रुपए में पुष्कर हमें ले आवे हैं। तो अंदाज से मैं यहाँ 3 बजे पहुँच गयो और 3 बजे यहाँ आकर यहाँ वल्लभ घाट पे हमें आना है और वल्लभ घाट पे ही हमें पुष्कर जी में ही स्नान करके यहाँ जारी चरण स्पर्श का लाभ लेना है। और यहाँ जब पुष्कर में हम कार में से उतरते हैं तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही वल्लभ घाट आवे हैं। तो बहुत सरलता से मिल जावे हैं। और अभी रिटर्न में ही हमें ऐसा ही करना रहेगा कि पुष्कर से अजमेर और फिर अजमेर से एसटी बस लगभग अंदाज से 225 किलोमीटर हमें नाथद्वारा से यहाँ आने में डिस्टेंस रहे हैं। तो यहाँ के हम आगे दर्शन करते हैं बैठक जी के और कुंड के भी दर्शन करते हैं। तो मैं यहाँ पर वल्लभ घाट पे आया हूँ जहाँ श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है उसे वल्लभ घाट यहाँ कहा जाता है। तो यहाँ वल्लभ घाट पे मैं हूँ अभी और यहाँ पर कुंड में ही हमें स्नान करना है। और जो ठीक मेरे पीछे जो दिख रहा है वो श्री महाप्रभु जी की बैठक जी है। तो यहाँ कुंड भी बहुत सुंदर है और गहरा भी है और यहीं पर हमें अपरस करनी रहती है और फिर ऊपर हमें झारी चरण स्पर्श के लिए जाना रहता है। यहाँ के जो स्टेप्स है वो बहुत बड़े हैं तो जो नहीं चल पा रहे उनके लिए थोड़ी दिक्कत हो सकती है। बाकी बहुत नीट एंड क्लीन है यहाँ पे। तो यहाँ पर हम अपरस करके फिर ऊपर झारी चरण स्पर्श के लिए जाएंगे। अपरस हो गई है और अब हम ऊपर जाएंगे जहाँ श्री महाप्रभु जी के बैठक जी विराजते हैं। यहाँ पर हम आए तभी खास ये बात का ध्यान रखें कि यहाँ लीला मेवा वगैरह हम जहाँ से भी अजमेर वगैरह से आते हो तो वहाँ से लेके आए। तो यहाँ हम भोग धरने के लिए अनुकूलता रहेगी क्योंकि यहाँ इतना उत्तम प्रकार का अवेलेबल नहीं हो रहा है। और आप देख सकते हो जो पुष्कर जी का सरोवर है कितना अद्भुत और रमणीय है और बहुत जहाँ स्नान हमें करना है वो भी बहुत सुंदर है। यहाँ पर ये जो लाल डंडी रखी है उसके अंदर ही हमें रह के स्नान करना है। तो बढ़िया, बहुत डीप नहीं है तो हम बैठ के आनंद से स्नान कर सके हैं। तो अब हम ऊपर जाते हैं बैठक जी की ओर। तो हम यहाँ पर पुष्कर बैठक जी में अंदर आ गए, अपरस करी और झारी चरण स्पर्श किए और यहाँ कीर्तन वगैरह का बहुत सुंदर लाभ लिया। और यहाँ मुखिया जी से विनती करी तो उन्होंने आज्ञा दी है तो हम यहाँ दर्शन भी कर सकते हैं। तो अब हम दर्शन करेंगे बैठक जी के। बहुत सुंदर रूप से यहाँ श्री महाप्रभु जी विराज रहे हैं। बहुत प्रसन्नता पूर्वक हमें दर्शन होते हैं श्री महाप्रभु जी के। और बैठक जी का स्थल भी बहुत ही रमणीय है। अद्भुत दर्शन हो रहे हैं यहाँ पे। आज यहाँ पर अन्नकूट महोत्सव है तो यहाँ पर गोवर्धन पूजा भी हुई है। तो यहाँ पर हम श्री गिरिराज जी के भी दर्शन कर सकते हैं। बैठक जी बहुत ही रमणीय है। ये ब्रह्मा जी का मंदिर है। यहाँ पर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, वीडियोग्राफी भी अलाउड नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ बाहर से ही लिया है। तो यहाँ पर लगभग अंदाज से 20 से 25 सीढ़ियाँ हैं और ऊपर बहुत ही सुंदर मंदिर है ब्रह्मा जी का, जो एकमात्र मंदिर ब्रह्मा जी का कहा गया है।